Hello, Namaskar. Welcome to Educasius and a very happy new year to you all. Right from the first day of this year, we'll be taking our this endeavor of daily economic time analysis to a new heights by discussing various economy related aspects, economy related news, what the macro indicators are, what the stock indicators are, where the market will go ahead in the futures to come, where our economy is heading to. We'll be taking care of each and every aspect on our platform Educasius. So let's start with today's discussion on the 1st of January 2024 daily economic times analysis. Let's start with that. New year, new peaks. D Street Bulls unlikely to take a breather. आपने लोगों ने देखा था कि लास्ट के दिसंबर के महीने में जो पेस से एक बुलिश साइड पे स्टॉक्स गए थे, दैट वाज फैबुलस, दैट वाज वेरी चार्मिंग फॉर द बुलिश इन्वेस्टर्स. जितने भी स्टॉक्स थे, वेदर ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स के अंदर, वेदर इट इज आईटी, वेदर इट्स फार्मा, वेदर इट्स कंस्ट्रक्शन, वेदर इट्स एफएमसीजी, सभी कंपनी ने बहुत ज्यादा ग्रोथ की है. सभी के स्टॉक्स बहुत ज्यादा हाई पे है, बहुत ही बुलिश साइड पे है. बीच में एक बार ये भी बोला गया था कि मे बी in the last week of December, the market could go down with multiple points, but that did not happen. And despite whatever the global outlook is in terms of economy, India kept on its pace to a bullish side. And similarly, we are also hopeful of this bullish trend in 2024. Along with that, every sector, हर सेक्टर के अंदर बूम है, हर सेक्टर अपनी लाइफ टाइम हाई को पार करके और ज्यादा बढ़ रहा है. इवन जो एनालिस्ट हैं, दे आर आल्सो थिंकिंग ऑफ निफ्टी गोइंग अप टू 24,000, बीएसई सेंसेक्स गोइंग अप टू 80,000 plus. So we are very much hopeful in this year related to our economic indicators. Also, our government is also contemplating a $4 trillion economy. So with this hopeful aspiration, let's start the year with very positive aspirations. So most Dalal Street participants don't see any need to tone down their enthusiasm in the stock market prospects in 2024 with a record-breaking run in the previous years. Investors must, however, brace for a roller coaster ride as worries about fair to rich share valuation may make the market vulnerable swings. बीच बीच में कुछ vulnerable swings आ सकते हैं, मार्केट एक बार डिप कर सकती है, बट दिस कंटिन्यूस ट्रेंड ऑफ बुलिशनेस विल गो ऑन. कहीं पे कहीं स्विंग ट्रेडिंग की वजह से थोड़ा बहुत कहीं पे गिरावट देखने को मिल सकती है, बट ये ना सोचे कि बिल्कुल ही गिर जाएगी मार्केट, बियर ट्रेंड पकड़ लेगी, मार्केट बुलिश ही रहेगी. इवन एक पोल है इकोनॉमिक टाइम्स का, उस पोल के हिसाब से अगर देखा जाए तो वी हैव अ हाईएस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ निफ्टी touching approximately 25 to 6,000, more than 25 to 6,000. Also, the Sensex target is approximately, it can go up to 80,000 to 83,000. So this is a poll conducted by the Economic Times. तो इस पोल के हिसाब से बहुत ज्यादा जो वोटिंग पैटर्न था वो ये रहा है. तो एंड अलॉन्ग विद दैट द टॉप टारगेट्स, जो टॉप सेक्टर्स हैं वो कौन से हैं? फर्स्ट इज कैपिटल गुड्स, सेकंड इज सीमेंट, बैंक्स, आईटी एंड फिफ्थ इज पावर. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट. इंडिया रैंक्स ट्रेड डेफिसिट विद 9 आउट ऑफ 10 टॉप पार्टनर्स. बात करते हैं ट्रेड डेफिसिट की. व्हाट इज ट्रेड डेफिसिट? ट्रेड डेफिसिट वो होता है, इट इज द डिफरेंस ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, और इट इज द डिफरेंस ऑफ इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट. तो trade deficit is equal to value of imports minus value of exports. तो कितनी वैल्यू का हमने इंपोर्ट किया है, कितनी वैल्यू का एक्सपोर्ट किया है. तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे इंपोर्ट ज्यादा रहता है, एक्सपोर्ट कम रहता है, तो ये वैल्यू जब पॉजिटिव होगी मतलब हमारा ट्रेड डेफिसिट ज्यादा है. एंड अगर ट्रेड डेफिसिट की यहाँ पे वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, मतलब हमने इंपोर्ट कम किया है और एक्सपोर्ट ज्यादा दिया है, मतलब ट्रेड डेफिसिट हमारा श्रिंक हो जाएगा. एंड दैट वी आर इन अ गुड पोजिशन, हम अच्छी पोजिशन में है, हमें बाहर देनदारी कम है. सो दिस इज ट्रेड डेफिसिट. तो हम करीबन अगर 10 टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स है, टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर से बात करें तो 9 ट्रेडिंग पार्टनर्स के हम
ट्रेड डेफिसिट है, मतलब हाँ वहां से हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, एक्सपोर्ट कम करते हैं। सिर्फ एक एक्सेप्शन है यूएसए। यूएसए में हमने एक्सपोर्ट ज्यादा किया है और वहां से इंपोर्ट कम किया है। तो सिर्फ ट्रेड सरप्लस किसके साथ है? यूनाइटेड स्टेट के साथ। सो इट्स एंड दैट टू यूनाइटेड स्टेट इज अवर लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर। तो 19.59 बिलियन डॉलर का हमारा अप्रैल से अक्टूबर का ट्रेड सरप्लस रहा है। अदरवाइज हमारा जो चाइना है, जिसके साथ हम सेकंड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है हमारा, वहां उसके साथ बहुत ज्यादा डेफिसिट रहा है, दैट इज 51.11 बिलियन डॉलर, मतलब दैट इज वेरी मच हाई। अलोंग विद दैट सेकंड जो है दैट इज रशिया, जिसके साथ हमारा अच्छा थर्ड ट्रेडिंग पार्टनर है, हमारा थर्ड लार्जेस्ट। तो उसके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट रहा है 33.56 बिलियन डॉलर। नेक्स्ट फॉलोड बाय यूएई, जिसके साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट है 6.83 बिलियन डॉलर। तो मतलब आउट ऑफ 10 कंट्री, 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स, हम 9 के साथ ट्रेड डेफिसिट में है, सिर्फ एक यूएसए के साथ ट्रेड सरप्लस में है। होपफुल है कि 2024 में शायद ये जो एक ट्रेड सरप्लस का डेटा है वो 2 या 3 या फिर मोर देन दैट हो जाए, क्योंकि इंडिया इज फोकसिंग मच मोर ऑन इट्स मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, अलोंग विद दैट exporting our goods, exporting our services to other countries. So let's be hopeful of being trade surplus with many more countries. Moving on to next. Arvind Panagadia named as 16th Finance Commissioner Chief. So Arvind Panagadia जो है, जो कि फॉर्मर नीति आयोग के चेयरमैन रहे हैं और एक नोटेड इकोनॉमिस्ट, बहुत ज्यादा अच्छे इकोनॉमिस्ट है, बहुत ज्यादा इकोनॉमी के क्षेत्र में उनका बहुत नाम है अरविंद पनगड़िया का। तो अरविंद पनगड़िया को चेयरमैन बनाया है किसका? 16th फाइनेंस कमीशन का। अभी 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन चल रही है, फिर 16th फाइनेंस कमीशन आएगा जो अपनी एक रिकमेंडेशन देगा। ये सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, जिसके अंदर स्टेट्स और सेंटर के साथ इनके क्या फाइनेंस शेयर करना है, फाइनेंस शेयरिंग फॉर्मूला डिसाइड करते हैं फाइनेंस कमीशन। तो 16th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया बनाए गए हैं। तो एंड इट विल रिकमेंड द फॉर्मूला फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल रेवेन्यूज बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट फॉर 5 years बिगिनिंग फ्रॉम 1st of April 2026। 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी इसकी रिकमेंडेशन। और ये किस चीज की रिकमेंडेशन देता है? जो सेंट्रल रेवेन्यू है उसको सेंटर और स्टेट के साथ कैसे शेयर करना है, कैसे आपस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। द कमीशन हैज टू सबमिट इट्स रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट बाय 31st of October 2025। तो 31 अक्टूबर 2025 तक इनको अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करनी पड़ती है। उसके बाद इनकी रिकमेंडेशन पे एनालिसिस होगा और जो रिकमेंडेशन है उनकी जो लागू कब से होंगी, वो होंगी 1 अप्रैल 2026 से। रेवेन्यू शेयरिंग फॉर्मूला। Ritvik Ranjanam Pandey, a joint secretary in the finance ministry, will be the secretary to the commission। अब बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो जो सेक्रेटरी होंगे इस कमीशन के वो कौन होंगे? ऋत्विक रंजनम पांडे, जो अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी हैं। और बाकी जो मेंबर्स हैं उनके जो नेम होंगे वो सेपरेटली एक अलग नोटिफिकेशन के आएंगे। तो इट इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। हु इज द चेयरमैन ऑफ द न्यू 16th फाइनेंस कमीशन? दैट इज अरविंद पनगड़िया। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। प्रपोजल sought for final सेट ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड्स। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने सप्लीमेंट्री डिमांड्स के लिए अभी बजट की जगह वोट ऑन अकाउंट आएगा, और हमारी जो डिमांड फॉर ग्रांट्स होती हैं उसके अंदर एक सप्लीमेंट्री डिमांड होता है। हम ये जो बजट का चैप्टर रहेगा उसके अंदर कंप्लीट जो टर्मिनोलॉजी रहेगी इंडियन यूनियन बजट से रिलेटेड की व्हाट इज बजट, व्हाट इज एडिशनल डिमांड्स, वोट ऑन अकाउंट, डिमांड फॉर ग्रांट्स, सप्लीमेंट्री ग्रांट, ये सारी डेफिनेशन एक अलग वीडियो के अंदर कंप्लीट डिटेल में करेंगे। बेसिकली सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024। तो ये वो ग्रांट्स होती हैं जैसे कि जो फाइनेंशियल ईयर 2024 का जो बजट के अंदर किसी भी मिनिस्ट्री या किसी भी डिपार्टमेंट के लिए जो ग्रांट्स अलोकेट की गई थी और वो ग्रांट्स अभी कम रह गई, या फिर वो जो भी जिस मोटिव के लिए डिमांड दी गई थी उसमें हमें और एडिशनल फंड्स की आवश्यकता होती है, तो वो हम फंड्स कैसे लेते हैं? सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के थ्रू। तो ये अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री से पूछा है कि फाइनेंशियल ईयर 24 के लिए आपको सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स के थ्रू आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो बता दीजिए। तो इट इज सेकंड एंड फाइनल बैच ऑफ सप्लीमेंट्री। एक बार पहले भी इनसे पूछा जा चुका है। तो ये जो डिमांड्स हैं, डिमांड फॉर ग्रांट्स हैं, इनको बजट सेशन से पहले क्लियरेंस के लिए पार्लियामेंट के अंदर रखा जाएगा। तो अभी इनको टाइम दिया गया है
8 जनवरी तक का अपनी सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स को फाइनेंस मिनिस्ट्री को पुट फॉरवर्ड करने का। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, स्किल मिनिस्ट्री टू यूज गति शक्ति डाटा टू चार्ट ट्रेनिंग। जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है हमारी, वो जो एक पीएम गति शक्ति प्रोग्राम है उसके डाटा को और जो उसके पोर्टल पे जो डेटा है नेशनल मास्टर प्लान पोर्टल, तो उसको ऑनबोर्ड करेगा कहां पे, अपने जो स्किल इंडिया मिशन के तहत, और जो गैप निकालेगा, जो लूप होल्स देखेगा कि कहां पे किस फील्ड के अंदर एम्प्लॉयमेंट की रिक्वायरमेंट है, किस फील्ड में स्किल अवेलेबल नहीं है, या फिर जितनी रिक्वायरमेंट है लोगों की उतनी अवेलेबल नहीं है। तो यहां से इस पोर्टल से वो डेटा लेके थ्रू एम्प्लॉय, जॉब सीकर्स और जॉब गिवर्स का जो डेटा है वो लेके, और उसके बाद अपने जो स्किलिंग प्रोग्राम है उसके अंदर उसको इंकलकेट करेगा, उसके अंदर अपने को ऑनबोर्ड करेगा। द पीएम गति शक्ति पोर्टल कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर्स ऑफ मल्टीपल मिनिस्ट्रीज, एंड बाय यूजिंग दीज लेयर्स a ministry of skill development can perform one-to-one mapping of existing skill training center around key infrastructure project and identify the skill gaps। जो भी gaps हैं, किस स्किल के अंदर गैप है, मान लीजिए एक छोटी सी बात है, कहीं पे आईटी में गैप है या मशीन लर्निंग में गैप है लेकिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, डेटा एनालिस्ट में गैप है लेकिन रिक्वायरमेंट ज्यादा है, वेल्डिंग की जो अगर मैकेनिकल की वेल्डर्स की जरूरत है किसी प्रोजेक्ट्स के अंदर बट वेल्डर्स नहीं है, तो वो अपने इंक्लूड करेगा। इसी तरह ये पोर्टल से डेटा उठा के स्किलिंग एक्टिविटी को एनहेंस करने के लिए ये कदम उठाया जाएगा। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक इज कीन टू क्लिंच अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद इंडिया। तो जो ब्रिटिश पीएम है ऋषि सुनक, वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लगातार टच में है, किस चीज को लेके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूके। एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है, एंड दिस इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये कब शुरू होगी थी, लास्ट ईयर जनवरी से स्टार्ट होगी थी, एंड दीज आर एम्ड एट सिग्निफिकेंटली एनहेंसिंग दी $36 बिलियन बायलेटरल ट्रेड पार्टनरशिप। तो ये हमारी जो $36 बिलियन की बायलेटरल ट्रेड पार्टनरशिप है उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एनहांस करने के लिए इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के डिस्कशंस चल रहे हैं। एंड अ न्यू राउंड ऑफ नेगोशिएशन एक्सेप्टेड टू बी लास्ट टू स्टार्ट अर्ली इन द ईयर। अभी नए साल में इसके न्यू राउंड ऑफ नेगोशिएशन स्टार्ट करने की कवायद चल रही है, क्योंकि 15 दिसंबर में 13 राउंड हो चुके थे, 13 राउंड कवर अप हो चुके थे रिगार्डिंग दिस इंडिया यूके बायलेटरल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। बात करें इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड की क्या क्या एवेन्यूज को ओपन कर देगा, तो यूके होप्स दैट एफटीए विल ओपन अप इट्स ट्रेड इन स्कॉच विस्की टू इंडिया एंड कार्स टू इंडिया एज वेल एज सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। और इंडिया के लिए इंडिया वुड सीक बेटर एक्सेस टू मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज एंड डील ऑन प्रोफेशनल वीजास। तो दोनों ही कंट्रीज के अंदर पॉजिटिव रहेंगी अगर दोनों के बीच में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता है तो और अभी इंडिया भी और यूके भी दोनों ही 2024 के अंदर इलेक्शंस के जा रहे हैं, और दोनों को ही अगर ये एग्रीमेंट हो जाता है तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रहता है गवर्नमेंट का कि बिफोर गोइंग इनटू द जनरल इलेक्शन वी हैव डन द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद दिस कंट्री, दैट मींस वी हैव टेकन आवर ट्रेडिंग पार्टनरशिप टू अ न्यू हाइट। देखते हैं क्या रहता है लास्ट, इसका क्या आउटकम रहता है, कितना जल्दी ये यूके इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंक्लूड हो पाएगा। तो these are all important discussions related to daily economic time analysis with a good aspiration for the coming year. I wish you all the best and a happy new year to you and your family from Educasius, from myself. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.